हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। देखिए, पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। देखिए, भाग विधि से दशमलव प्रसार हम लोग निकालेंगे। देखिए, 9/2 है तो इसका अर्थ है 9 में 2 से भाग दिया गया है। समझे, 9 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 2 से यह 4 बार में कट जाएगा 8, फिर 1। अब यह 1 जो है यह 2 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा। समझे, तो 2 से अब यह 5 बार में कट जाएगा, 2 से यह 5 बार में कट जाएगा। समझे, तो शेषफल आपका 0 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता दें, इसको हम लोग कहते हैं भाजक। इसको इंग्लिश में डिविजर बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। यह आपका भाज्य है, इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। और यह आपका भागफल है, इसको इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। यह आपका शेषफल है, इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। समझे आप? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, किसी भी दशमलव वाले भाग का भागफल या तो शांत होता है, शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, या अनावसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी दशमलव वाले भाग का भागफल या तो शांत होता है, जो भागफल होगा यह शांत होगा, अन्यथा अनावसानी आवर्ती होगा। बात समझे आप? चलिए अब हम आपको इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहला में है 21/4। देखिए, इसका कहने का मतलब है 21/4। समझे, 21 में आप 4 से भाग कर लें तो यह 4 से यह 5 बार में कट जाएगा, फिर 1, और यह 1 जो है यह 4 से छोटा है तो हम लोग दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यह 0 होगा, और 4 से यह 2 बार में कटेगा 8। फिर देखिए, 4 से यह 2 बार में 8 और यह घटेगा तो 2, और यहाँ पे 0 होगा। अब 4 से यह 5 बार में 20 हो जाएगा। समझे, यह आपका आ गया 5.25। शेषफल यदि 0 आ गया तो यह आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार। यह आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार। समझे आप? चलिए अब दूसरा है 5/2। इसको आप 5/2 लिख सकते हैं। समझे, इसका मतलब है 5 में 2 से भाग। तो देखिए, यह 5 है और यह आपका 2 है। 5 में 2 से भाग कर लेंगे, 2 से यह 2 बार में 4, फिर 1, यहाँ पे दशमलव होगा, 0, 2 5 10। देखिए, इसका भी शेषफल 0 आ गया। समझे, तो इसका जब शेषफल 0 आ गया तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। जिसका शेषफल 0 आ जाए वो आपका शांत दशमलव प्रसार है, और जिसका शेषफल 0 नहीं आए वो आपका अनावसानी आवर्ती है। बात समझे आप? तीसरा आपका है 5/3, मतलब 5/3। समझे, मतलब 5 में 3 से भाग करना है तो 3 से यह 1 बार में, फिर यह 2, फिर यहाँ पे दशमलव होगा, फिर यह 3 से 6 बार में, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यह 3 से 6 बार में, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 से यह 6 बार में, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पर 3 से यह 6 बार में। समझ, देखिए फ्रेंड्स, यह 6 जो है यह बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 पर बार। इसको हम लोग दंड कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बार कहते हैं। समझे, इसका मतलब है कि 6 बार बार रिपीट कर रहा है। बात समझ गए आप? चलिए अब अगला है 14/11। तो इसको भी हम लोग हल कर ही लेते हैं। देखिए, इसके कहने का मतलब है 14 में 11 से भाग करना है। समझे, तो यह आपका 11 है और यह 14 है, तो 11 से यह 1 बार में, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे दशमलव होगा, 0, 11 दूना 22, फिर यह 8, यहाँ पे 0 होगा, 11 7, 11 से 7 बार में 77 हो जाएगा, 3 और 0, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 22 होगा, फिर यहाँ पे 0 8 आ गया, तो फिर यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो 11 से 7 बार में यह कटेगा, फिर यहाँ पे 3 0, मतलब क्या 3 बार बार शेषफल आ रहा है। समझे, 0 शेषफल कभी आने वाला नहीं है। तो देखिए, ये जो आपका संख्या रिपीट हो रहा है 1.27, 27 जो है यह बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 पर दंड हो जाएगा। बात समझे आप? और यह आपका अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। समझे, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है इसलिए आपका अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। देखिए फ्रेंड्स, जिसका शेषफल 0 नहीं आए वह अनावसानी आवर्ती होगा, और जिसका शेषफल 0 आ जाए वह शांत दशमलव प्रसार होगा। बात समझे आप? इसको आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखना है,
एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा अन्यथा अनावसानी आवर्ती होगा। बात समझे आप? देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, ये जो आप बनाए हैं 21/4 यह p/q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या है, समझे। 5/2 यह भी परिमेय संख्या है, 5/3 यह भी परिमेय संख्या है, 14/11 यह भी परिमेय संख्या है। तो इसका जो दशमलव प्रसार आया है शांत और अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार आया है। बात समझे आप? तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत या अनावसानी आवर्ती होता है। बात समझ गए? देखिए फ्रेंड्स, दशमलव प्रसार जो होता है वह शांत और अनावसानी आवर्ती होता है परिमेय संख्या का। एक और दशमलव प्रसार होता है जो कि अनावसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या का। मतलब जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा। बात समझे आप? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूडिंग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे में अपरिमेय संख्या √2 जो है वह आपका अपरिमेय संख्या है। तो √2 का जो मान होता है वह 1.4142 मतलब कि कभी नहीं कटता है, समझे। √2 को हम लोग भाग करते हैं, यह जो है यह कभी नहीं कटने वाला संख्या है, समझे। इसका हमेशा कोई ना कोई संख्या आते रहता है। वैसे ही पाई का जो मान होता है वह 1.141592 मतलब कुछ न कुछ आते रहता है। तो ये सभी जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, इनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। बात समझे आप? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अब प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला में है 36/100 मतलब कि 36 में 100 से भाग करना है, समझे। तो देखिए यह आपका 36 है और यह आपका 100 है। तो यहाँ पे 36 कम है 100 से, तो यहाँ पे 0 और दशमलव देंगे तो यह यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, समझे। अब यह 100 से यह 3 बार में 300 लग जाएगा, शेष 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 100 से यह 6 बार में 600 कट जाएगा, समझे। देखिए शेषफल इसका 0 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, समझे। हम आपको बताए हैं कि जिसका शेषफल 0 आ जाए उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, समझे। दूसरा प्रश्न है 1/11 मतलब 1 में 11 से भाग करना है, समझे। देखिए यहाँ पे 0 और दशमलव होगा तो 0, फिर यहाँ पे 0 होगा तो एक और 0, फिर यहाँ पे 9 होगा तो 11 9 99, समझे। इसको घटा लेंगे 1, उसके बाद 0, फिर 0 उतरेगा, फिर 11 से फिर यह 9 बार में, फिर यहाँ पे फिर इसको घटा लेंगे 1, फिर यहाँ पे डबल 0 उतार लेंगे, फिर यह 11 से 9 बार में 99, समझे। शेष मतलब हर बार एक ही आएगा, समझे। तो यह आपका हो जाएगा 0.09 पर बार, समझे। मतलब 9 आपका बार बार रिपीट कर रहा है। बात समझे। अब देखिए इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो यह आपका है अनावसानी आवर्ती, समझे। तीसरा है 4.1/8। देखिए इसको हम लोग पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, 8 में 4 से गुना कर लेंगे, 32 में 1 जोड़ लेंगे, 33/8 हो जाएगा, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 33/8 मतलब 33 में 8 से भाग करना है। तो देखिए 33 है और यह 8 है, तो 8 से 4 बार में 32, फिर यह घट जाएगा 1 और यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे 0, फिर ये 8 से एक बार में लग जाएगा, समझे। 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे देखिए 8 दूना 16, ये आपका 1 है, फिर यहाँ पर 4 और 0, फिर ये 8 5 से 40, समझे। इसका शेषफल 0 आ गया तो यह शांत है। समझ में आया आपको? अगला है 3/13 मतलब 3 में 13 से भाग करना है। देखिए यहाँ पे 0 और दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 13 दूना 26, 4 और 0 हो गया, 13 तिया 39 हो जाएगा, फिर 1 और 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 13 से 7 बार में 91 हो जाएगा, समझे। फिर यहाँ पे 9 और 0 हो जाएगा, फिर 6 बार में 78 हो जाएगा, फिर यह 12 0, फिर यह 9 बार में 117 हो जाएगा, फिर 3 और 0। देखिए यहाँ पे शुरुआत में 3 0 था, यहाँ पे भी 3 0 आ गया, मतलब यह बार बार रिपीट करने वाला है, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 0.237669, इस पर दंड हो जाएगा, मतलब यह आपका संख्या बार बार रिपीट करने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स इसका शेषफल 0 नहीं आया तो ये आपका है अनावसानी आवर्ती, समझे। पांचवा है आपका 2/11 मतलब 2 में 11 से भाग करना है, समझे।
जीरो और दशमलव होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। 11 से यह एक बार में 11 लग जाएगा, 9 और जीरो, फिर 11 से यह 8 बार में 88 हो जाएगा, फिर यह 2 और जीरो उतर जाएगा, फिर 11 से यह एक बार में, समझे, फिर यहाँ पे 9 और जीरो हो गया। देखिए यहाँ पे भी 9 जीरो आया था, यहाँ पे भी 9 जीरो आ गया। मतलब क्या, यह जो अंक है यह बार बार रिपीट करने वाला है। बात समझे आप? तो यह हो जाएगा आपका 0.18 पर रेकरिंग, इसको हिंदी में दंड कहते हैं, समझे। देखिए 0.18 पर दंड हो गया, और यह आपका शेषफल शून्य नहीं आया तो यह आपका हो गया अनावसानी आवर्ती, समझे। छठा प्रश्न है 329/400 है। तो देखिए 329 में 400 से भाग करना है, समझे। तो 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यह 8 बार में हो जाएगा 3200, 09, फिर यहाँ पे 0 होगा, समझे। यह 400 से यह 2 बार में कट जाएगा 800, फिर यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो यह 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 से यह 2 बार में 800, फिर इसको घटा लेंगे 200, समझे। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 400 से 5 बार में पूरा कट जाएगा, समझे। तो यह आपका हो गया शांत, जिसका शेषफल शून्य आ गया वह शांत हो गया, समझे आप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? देखिए फ्रेंड्स, 1/7 का वैल्यू है 0.142857 पर बार है, समझे। तो यहाँ पे 2/7 का वैल्यू निकालना है। देखिए 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटा में 7 है ले हैं, 2/7 वापस से चलाएगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1/7 का वैल्यू आपको पता है 0.142857 पर बार है, समझे। तो 1/7 के जगह पे हम लोग 0.142857 पर बार लिख लेंगे, समझे। और ये आपका 2 गुना में है तो 2 गुना में है। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, कैसे? 2 में 7 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा, हासिल 1, फिर 2 में 5 से गुना कर लेंगे 10, 10 1 11 हो जाएगा, हासिल 1, फिर 2 में 8 से गुना कर लेंगे 16, 16 1 17, हासिल 1, फिर 2 में 2 से गुना कर लेंगे 4 1 5, फिर 4 में 2 से गुना कर लेंगे 8, फिर 1 में 2 से गुना कर लेंगे 2, समझे। फिर यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, फिर 0 में 2 से गुना करेंगे 0, और यहाँ पे बार है तो बार, समझे। तो यह आपका हो गया 0.285714 पर बार, समझे। इसका वैल्यू आप निकाल लिए, 2/7 का वैल्यू निकाल लिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 3/7 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। अब 1/7 का वैल्यू आपको पता है 0.142857 पर बार, समझे। तो 3 से गुना कर लेंगे हम लोग तो इतना आ जाएगा, समझे। वैसे ही 4/7 है तो 4/7 को हम लोग लिख लेंगे 4 गुने 1/7, 1/7 का वैल्यू 1/7 का वैल्यू रख देंगे, और उससे 4 से गुना कर लेंगे, समझे। फिर 5/7 में भी सेम प्रोसेस वही करना है हम लोग को। 5 गुने 1/7 हो जाएगा, 1/7 का वैल्यू रख देना है, और उसमें 5 से गुना कर देना है, समझे। तो यह आपका हो जाएगा 0.714285 पर बार, समझ में आया आपको। 6/7 का भी ठीक उसी तरह करना है, 6 गुने 1/7 हो जाएगा, 1/7 का वैल्यू रख देना है 0.142857 पर बार, और इसमें 6 से गुना कर लेना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.857142, समझे आप। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं हो। देखिए पहला में है 0.6 पर बार है, समझे। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए हम लोग इसे सीखते हैं। देखिए यह 0.6 पर बार है तो सबसे पहले इसको हम लोग x मान लेंगे, समझे। लिखेंगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 पर बार है, मतलब 6 बार बार रिपीट कर रहा है, समझे। तो देखिए इसको हम लोग x मान लिए हैं, माना कि x बराबर 0.666, समझे। इसको हम लोग पहला समीकरण दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुना करना है तो यह हो जाएगा 10x बराबर, यह हो जाएगा। देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव जो है वह घसक जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 6.666, समझे। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, समझे।
अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो देखिए यह 10x है और यह x है, तो 10x में से x घट जाएगा, 10x माइनस एक्स बराबर, यह आपका 6.66 है और यह आपका 0.66 है, तो यह हो जाएगा 6.66 माइनस 0.66, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 9x बराबर, इसको हम जब घटाएंगे तो यह आपका 6 बचेगा, समझे। अब यह 9 गुना में है, उधर जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x बराबर 6/9, समझे। अब यह 3 से यह 2 बार में और 3 से यह 3 बार में कट जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा आपका x बराबर 2/3। देखिए फ्रेंड्स, यह जो 0.6 का बार था यह आपका p/q के रूप में आ गया, समझे। दूसरा आपका 0.4 और 7 पर बार है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 और 7 पर बार है तो 7 बार बार रिपीट कर रहा है, समझे। अब हम लोग इसको x मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि x बराबर 0.4777 और इसको फ्रेंड्स हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समझे। अब देखिए समीकरण 1 में हम लोग 10 से गुना कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव उधर खिसक जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 4.777। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 में फिर से हम लोग 100 से गुना करेंगे। अब समीकरण जो 1 है इसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे, समझे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, तो इसमें 100 से गुना करेंगे 100x और इसमें 100 से गुना करेंगे तो यह 2 दशमलव इधर खसक जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 47.77, यह आपका समीकरण 3 होगा, समझ में आया आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लेना है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x बराबर 47.77 माइनस 4.777, समझे। 47.77 माइनस 4.777 यह हो जाएगा। देखिए 100x में से 10x घट जाएगा तो 90x बराबर 47.77 में से 4.777 घट जाएगा तो यह आपका 43 बचेगा, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए यह 90 जो है यह गुना में है तो ये उधर जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा, समझे। तो x बराबर 43/90, यह आपका p/q के रूप में आ गया, समझ में आया आपको। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है 0.001 पर बार है, समझे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 0.001, मतलब 001 जो है वह बार बार रिपीट कर रहा है, समझे। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 में हम लोग 1000 से गुना कर लेंगे, समीकरण 1 में 1000 से, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर, तो ये आपका हो जाएगा 1000x और 1000 में गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, समझे। मतलब यह दशमलव जो होगा यह 3 अंक खसक जाएगा, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 1.001001001, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, समझे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 1000x में से x घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000x माइनस एक्स बराबर 1.001 में से 0.001 घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.001 माइनस 0.001, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको घटाएंगे तो 999 होगा, 999x, और इसको घटा लेंगे तो 1 बचेगा, समझे। अब यह 999 गुना में है तो उधर जाएगा तो यह भाग में हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 1/999, ये आपका आंसर हो गया, समझे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यह कह रहा है 0.9 पर बार है, 9 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 9 पर बार है, समझे। तो इसको हम लोग x मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.99। अब यह समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 10 से गुना कर लेंगे, समझे। तो जब इसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यह 1 दशमलव उधर खसक जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 9.99, यह आपका हो जाएगा समीकरण 2, समझे। अब हम लोग को समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स बराबर 9.99 में से 0.99 को घटा लेना है तो ये आपका हो जाएगा 9.9 माइनस 0.9। देखिए 10x में से x को घटा लेंगे तो 9x हो जाएगा और इसको हम लोग घटाएंगे तो 9 होगा, समझे। अब यह 9 गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर 9/9। जब इसको हम लोग काटेंगे तो यह हो जाएगा 1, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, हम लोग यहाँ पे x बराबर 0.9 माने थे, लेकिन यहाँ पर आ रहा है x बराबर 1, समझे। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 1/17 में
दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, मतलब कि जो जब हम लोग 1 में 17 से भाग करेंगे तो इसका जब दशमलव प्रसार होगा वह कितने अंक तक जाएगा। समझे, क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 1 में 17 से भाग दिए हैं तो ये आपका बहुत लंबा गया है। 0.05882358484127 देखिए फ्रेंड्स, इतना के बाद, इतना अंक के बाद फिर से आपका आने लगेगा 0.58, मतलब अंक का पुनरावृत्ति होने लगेगा। समझे, देखिए फ्रेंड्स, यह भाग कितना लंबा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना अंक आने के बाद आपका अंक का पुनरावृत्ति फिर से होने लगेगा, मतलब 0.58 फिर से आने लगेगा। समझे, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पर हम लोग बार लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को आपका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 है P/Q बराबर 0 नहीं हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। क्वेश्चन में आपसे कहा है P/Q के रूप में परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है जहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझे, और कह रहा है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दशमलव प्रसार उसका शांत होना चाहिए। मतलब आप ऐसा P/Q के रूप में संख्या लीजिए जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और उसका जो गुणनखंड होना चाहिए एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। समझे, और उसका जो दशमलव प्रसार होना चाहिए वह शांत होना चाहिए, मतलब जब उसमें हम लोग भाग करें तो उसका शेषफल पूरा कट जाना चाहिए। समझे, तो देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/2। देखिए 3/2 P/Q के रूप में है और P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है और इनका जो है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए यह भी 1 से कटेगा और यह भी 1 से कटेगा। समझे, एक के अलावा कोई दूसरा शेष या दोनों संख्या नहीं कटेगा। समझे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप कहेंगे कि 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो एक के अलावा यह 3 से कट गया, लेकिन नहीं, ऊपर नीचे जब भी कटना चाहिए तो 3 से यदि 3 काटेंगे तो 3 से 2 भी कटना चाहिए, 2 से यदि 2 काटेंगे तो 2 से 3 भी कटना चाहिए, मतलब एक ही संख्या से ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए। बात समझे आप, यह आपका जो उदाहरण है ऊपर के सभी नियम का पालन कर रहा है। समझे, वैसे ही फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल है 1/2। देखिए यह दोनों पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है और इन दोनों का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा और कोई दूसरा अंक से नहीं कटेगा और इनका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। समझे, इसको हम लोग भाग करेंगे तो इतना आएगा 0.5, इसको हम लोग भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। समझे, एक और एग्जाम्पल है आपका 3/4। देखिए फ्रेंड्स, आपका अनेक उदाहरण है 3/4, 4/5, 12/5, 11/4, 3/5, 9/4, मतलब ये सभी जो संख्याएं हैं ये P/Q के रूप में है और Q बराबर 0 नहीं है। समझे, और इन सभी संख्याओं का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है और इनका जो दशमलव प्रसार है वह शांत दशमलव प्रसार है। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनका जो हर है, इनके हर में कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका हर जो है वह 2 और 5 का घात है। समझे, देखिए यह 4 जो है यह 2 का घात है, 2 के पावर 2 रहता है तो 4 होता है। समझे फ्रेंड्स, मतलब क्या, इनका जो हर है यह 2 और 5 का घात है, तो इनका हर का यही गुण संतुष्ट कर रहा है। समझे, तो हम लोग लिखेंगे हर 2 या 5 का घात है। समझे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। देखिए फ्रेंड्स, दशमलव प्रसार जब अनावसानी अनावर्ती होता है तो आप पीछे पढ़े हैं कि वह अपरिमेय संख्या होता है। समझे, तो आपको 3 अपरिमेय संख्या लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। और आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो रूट वाली संख्या होती है जिनका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। समझे, जैसे में √2 अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, √2 का वैल्यू होता है 1.4142135623 और पाई का जो वैल्यू होता है वह होता है 3.1415926 और √3 का वैल्यू 1.73205080 होता है। ये सभी जो होते हैं अपरिमेय संख्या होते हैं और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह अनावसानी अनावर्ती होता है। समझे, तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ आपका समाप्त।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड्स, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 0.714 डैश डैश, समझे। और यह आपका हो जाएगा जब 9 में 11 से भाग करेंगे तो 0.8181 डैश डैश, समझे। यह दोनों संख्या आएगा। अब यह दोनों संख्या के बीच 3 अपरिमेय संख्या हमको लिख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह दोनों संख्याओं के बीच होगा 0.730, फिर 7300, फिर 7300, फिर 734 समझे। वैसे ही डैश डैश यह अपरिमेय संख्या है, समझे। यह कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। यह पहला हो गया। और दूसरा जो होगा इन दोनों के बीच, यह आपका हो जाएगा 0.750, फिर 75 पर 00, फिर 75 पर 000, फिर 75 पर 40, समझे। डैश डैश यह भी आपका कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है और यह इन दोनों संख्याओं के बीच है, समझे। तीसरा जो हो जाएगा आपका 0.8 पर 00, फिर 8 पर 000, फिर 8 पर 40, समझे। डैश डैश डैश। देखिए फ्रेंड्स, यह भी जो संख्या है यह इन दोनों के बीच है और यह भी अपरिमेय संख्या है, समझे। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए। समझ में आया आपको प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए पहला में है √23। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताया है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो √23 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, समझे। दूसरा है आपका √225। देखिए 225 का वर्गमूल निकल सकता है। 225 को हम 15 × 15 लिख सकते हैं। 15 में जब 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, समझे। अब रूट के अंदर जब जोड़ा लग जाए तो यह बाहर हो जाता है। अब यह p/q के रूप में आ गया तो यह परिमेय संख्या होगा, बात समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है तीसरा 7.47848 डैश डैश। यह कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है और यह दशमलव वाला संख्या है, समझे, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब फ्रेंड्स कह रहा है चौथा है 0.3796। यह आपका डैश डैश नहीं है, बस इतने पर आपका संख्या खत्म हो गया, समझे। इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत दशमलव प्रसार है, तब ना यह संख्या खत्म हो गया है, समझे, इसलिए यह आपका परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए आपका परिमेय संख्या है, समझे। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। पांचवा है आपका 1.0100100 पर 40 है और डैश डैश है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए यह आपका अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।